क्षमा जलती पे परवाने हटाए ही नहीं जाती। ये मक्खियां मच्छर नहीं है जो हटाए जा सके। मक्खियां मच्छर हटाए जा सकते हैं, किंतु दीवाने परवाने पतंगे दुनिया की किसी ताकत से भी हटाए नहीं जा सकते, किसी कीमत पर भी हटाए नहीं जा सकते। वो समझौता, वो कंप्रोमाइज मक्खियों मच्छरों से नहीं करते। क्षमा जलती पे परवाने हटाए ही नहीं जाते। ये दीपक प्रेम के ऐसे, ये दीपक प्रेम के ऐसे बुझाए ही नहीं जाते। क्षमा जलती पे परवाने हटाए ही नहीं जाते। ये दीपक प्रेम के ऐसे बुझाए ही नहीं जाते। लगा ली जोर ये दुनिया सता ली बेसबब हमको। लगा ली जोर ये दुनिया सता ली बेसबब हमको। सता ली बेसबब हमको सता ली। भले ये लंबा रास्ता करते हैं, भले ये हमारा रास्ता रोकते हैं, भले ये हमारा रास्ता लंबा करते चले जाते हैं, परंतु ये हटाए नहीं जा सकते। दीवाने रोके नहीं जा सकते। ये परवाने पतंगे अधिक देर रुकने वाले नहीं, ये रोके नहीं जा सकते। अधिक देर तक इन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। जो पतंगे परवानों की तरह दीवानगी पिरोए हुए चलते हैं, वो कहीं समझौता नहीं करेंगे, वो किसी भी पड़ाव पर रुकेंगे नहीं। अधिक देर वो किसी से भी प्रभावित नहीं हो सकते, उन्हें दुनिया प्रभावित नहीं कर सकती। वो प्रेम के ध्यान के दीपक दुनिया के हाथ लग नहीं सकते। वो एकमात्र मालिक के प्रभु की उस प्रीतम की आंखों का भाए चले जाते हैं। वो उसकी नजर से नजर मिलाए चले जाते हैं। वो अपने जीवन की दिशा के प्रति बढ़ते चले जाते हैं। उनकी प्यास लगन उत्कंठा को कोई भी कम नहीं कर सकता। अरे अगर संसारी प्रेमी प्रेमिका को रोक नहीं सकते दुनिया वाले, तो प्रभु के प्यारे दीवानों प्रेमियों को कौन रोक सकता है? फिर तो उनके साथ प्रभु की ताकत है, शक्ति है। उनके साथ तो कोई भी नहीं, संसारी प्रेमी प्रेमिका कोई, तो भी उन्हें कोई रोक नहीं सकता। प्रभु के प्रेमी दीवाने प्यासों को, परवानों पतंगों को कौन रोकेगा? कैसे कोई रोक पाएगा? कब तक? लगा ली जोरे ये दुनिया सता ली बेसबब हमको।
सता ले बेसबब हमको, सता ले बेसबब हमको, तुम जब आगे बढ़ जाए, कदम जब आगे बढ़ जाए, रुकाए ही नहीं जाते, कदम जब आगे बढ़ जाए, कदम जब आगे बढ़ जाए, कदम जब आगे बढ़ जाए, लौटाए ही नहीं जाते। तख्त क्या चीज है और लालो गौहर क्या है, तख्त क्या चीज है और लालो जवाहर क्या है। इश्क वाले तो खुदाई भी लुटा देते, इश्क वाले तो खुदाई को भी ठोकर मार देते हैं। इश्क वाले प्रभु से आशिकी, प्रभु से इश्क, ईश्वर से हकीकी इश्क कोई खुदाई भी दे दे, दुनिया भर का नहीं सारे ब्रह्मांड का भी राज सिंहासन कोई दे दे तो भी ठोकर मार देते हैं। कोई परवाह नहीं उनका, वो कदम पीछे नहीं हटा पाते, हटा नहीं पाते, वो कदम पीछे लौटा नहीं पाते। उनके आगे मैग्नेट है पावर का, प्रेम का, वो निरंतर खींचे चला जाता है, वो सहारा बन जाता है। संसारी प्रेमी प्रेमिका के द्वार पर भले कोई सहारा ना बने तो भी अपने आप उनके कदम उठते हैं, भले वो जीवन के हवास पतन और मौत की ओर ही ले जा रहा है। वो केवल मात्र एक दिन घृणा नफरत द्वेष का ही रूप बनने वाले हैं, एकमात्र ईगो अहम अहंकार का अंधेरा ही पिरोने वाले हैं, क्योंकि वो माइंड के तल पे है। अगर माइंड के तल पे कोई प्रेमी प्रेमिका इतना बड़ा निर्भीक होकर के कदम उठाते हैं तो प्यास के तल पर कदम उठने वाली, प्रभु प्रेम के तल पर कदम उठने वाली, दिल की दुनिया में उतरने वाली, जिनका सपोर्टर, जिनका रक्षक स्वयं परमात्मा हो जाता है, उन्हें भला कौन कोई कष्ट दे सकेगा, कौन मिटा सकेगा, कौन हटा सकेगा, कौन उनको पीछे लौटा सकेगा। ना बाहर वाले, ना भीतर वाले, ना ये माइंड और ना ये माइंड का बाहर का पसारा, कोई रोक नहीं पा सकता। जो तेरे सच्चे शैदाई वो बहकाए नहीं जाती, जो तेरे सच्चे शौदाई वो बहकाए नहीं जाती, वो भटकाए नहीं जाती, वो फिसलाए नहीं जाती, जो तेरे सच्चे शौदाई वो बहकाए नहीं जाती, वो
बहकाए नहीं जाते, वो हंसे हंस सूली चढ़ती है, वो लटकाए नहीं जाते, वो हंस हंस सूली चढ़ती है, वो लटकाए नहीं जाते, वो हंस हंस सूली चढ़ती है, वो लटकाए नहीं जाते, वो हंस हंस सूली चढ़ती है, वो लटकाए नहीं। आत्मा रूपी क्षमा पर कुर्बान होने वाले पतंग के प्रवादी अपने अस्तित्व को खोज लाने की एडवेंचर उठाने वाले, वो सुपर साइंटिस्ट, वो सुपर पावर के मालिक, वो प्यासे दीवाने जो प्रभु की नजरों को भाग आए, जो उसकी नजर में घर कर गए, जो उसके प्रेम प्यार मोहब्बत के नगमे में उतर गए, भला कैसे उन्हें कोई लटका सकेगा। वो हंस हंस सूली चढ़ती है, वो हंस हंस सूली चढ़ती है, वो लटकाए नहीं जाती, वो हंस हंस भले देशभक्त हो, भले ईश्वर भक्त हो, क्षमा जल्दी पे परवानी हटाए ही नहीं जाती। तेरी मस्ती के मस्ताने, तेरी मोहब्बत के दीवाने, तेरी मस्ती के मस्ताने, तेरी मस्ती के मस्ताने, तेरी मोहब्बत के दीवाने, वो खुद भर भर के पीते हैं, पिलाए ही नहीं जाते, वो खुद भर भर के पीते हैं, वो खुद भर भर के पीते हैं, पिलाए ही नहीं। नशे में चूर रहते हैं, तेरी मस्ती के मस्ताने, नशे में डूबे रहते हैं, तेरी मस्ती के मस्ताने, बियॉन्ड माइंड रहते हैं, तेरी मस्ती के मस्ताने, वो खुद भर भर के पीते हैं, पिलाए ही नहीं जाते, वो खुद भर भर के पीते हैं,
दिलाए ही नहीं जाते। गर्दन वादम निकले उन्हीं पर वहाँ नहीं कोई। कटी गर्दन वादम निकले उन्हीं पर वहाँ नहीं। अपने मालिक के मार्ग पर चलते चलते, अपने भीतर की खोज तलाश के राहों पर चलते चलते, उतरते उतरते अपने मालिक की ओर प्यास लेकर के बढ़ते बढ़ते, अगर ये दुनिया वाले मार भी देंगे, फांसी के तख्ते पे चढ़ा देंगे, क्रॉस पे चढ़ा देंगे, जहर के प्याले दे देंगे, अंग अंग काट देंगे, अगर ऐसा कभी होता है कोई परवाह नहीं। अगर मरना ही है तो सच्चाई की खोज में मरे। अरे दुनिया के हाथ लग करके, झूठ के हाथ लग करके, झूठ के मार्ग पर क्यों मरे हैं? जहां राख की ढेर हो जाएंगे हम, जहां खाक हो जाएंगे हम उस राहों पर क्यों मरे हैं? हम दुनिया वालों के हाथ क्यों लगे? हम इस माइंड के हाथ क्यों लगे? ये दुनिया वाले, चाहूं और के सगे संबंधी, नाते रिश्ते, चाहूं और के ठेकेदार, जो हमको प्रभु मार्ग से वंचित करता है, जो हमें अपनी जीवन दिशा से वंचित करके मौत के हवाले करते चले जाते हैं, हम इनसे समझौता क्यों करेंगे? हम झूठ के साथ समझौता नहीं करेंगे। सुकरात ने कितना अच्छा कहा, सोक्रेटिस ने कितना अच्छा कहा, मीरा ने कितना अच्छा कहा, जीसस ने कितना अच्छा कहा, कितना अच्छा कहा भक्तराज प्रहलाद ने, ध्रुव नहीं। क्या गजब कहा बुद्ध होने वाले सिद्धार्थ ने, समझौता नहीं किया। अरे गुरु नानक देव होने वाले नानक ने क्या गजब ढाया, वर्धमान ने, महावीर होने वाले ने। अरे 30-30 वर्ष तक लगातार घर में ही कमाई करते रहे, उनको कोई बाहर निकलने का मौका नहीं दिया गया, उन्हें कहीं जाने का मौका नहीं। इतना दबोचा, चाहूं और से जाल बिछा दिए, हर प्रकार की क्रुएलिटी चाहे और खड़ी कर दिया, इम्पॉसिबिलिटी का अंधेरा चाहे और खड़ा कर दिया। किंतु उन राजकुमारों ने महलों में रह करके भी लगातार ध्यान का दीप जलाया, उसकी याद का दीप जलाते चले गए। कितनी प्रतिकूल हालात कि बाहर ही नहीं निकल सकते, कोई उनके पास आ जा नहीं सकता, वो किसी के पास आ जा नहीं सकते। 30 साल गुजर गई, बचपन से ही लौ लेकर के आए, पिछले जन्मों का पूरा कमाई, पूरे संस्कार लेके आए, और 30-30 बरस तक हो गए। क्या क्या कहर ढाए उनके ऊपर लोगों ने, अपनी परायों ने, किंतु प्यास को कम नहीं होने दिया, प्यास को समझौते में नहीं उतरने दिया, झूठ के साथ समझौता करने में प्यास नहीं उतरी, पूरा चैलेंज दिया। तुम जो भी कहर ढाइएगा ढा लीजिए, तुम कोई किसी प्रकार का भी संकट उतारिए, हमारी प्यास में बढ़ोतरी ही होगी, इजाफा ही होगा, हमारी प्यास में कमी नहीं आएगी। तुम कितने रूठ जाइए, तुम कितने छोड़ दीजिए साथ हमारा, चाहे तुम चाहो और से हमारे दुश्मन बन के खड़े हो जाइए, किंतु तो हमारे साथ परम पिता है, हमारे साथ हमारा मालिक है, वही सब ओर से हटाता है, वही हर सब ओर से आजाद करता है, वही सब ओर को हमारे से हटाता चला जाता है। हमको अपने लायक योग्य बनाने के लिए ये प्रोसेस वो स्वयं उतारता है,
वो स्वयं हर ओर से तुम्हारे मन चित्त को हटा करके अपनी ओर लगाता है। वो सब ओर से छुटकारा दिलाता जाता, सब ओर से उपराम करता जाता, उदासीन करता जाता, सब ओर का सहारा विदा करता चला जाता है और तमाम प्रकार से इंटीग्रिटी रूप में सब और से हटा करके स्वयं की तरफ, अपने अस्तित्व की तरफ वो विराट लगाता चला जाता है। वो सारी करनी स्वयं करता है। इसीलिए प्यासे दीवानों को ये सब अनुभव होता है। ये सच्चाई उनके सामने निरंतर उनको दिशा देती चली जाती है। उनको ये अनुभव कराती चली जाती है। उनके भीतर का साहस, हिम्मत, उनका करेज, उनका एडवेंचर बढ़ता चला जाता है। उनके साहस हिम्मत में इजाफा होता चला जाता है। वो हर एक दीवाना प्यासा अपने आप को तनिक मात्र भी अकेला नहीं देखता, तनिक मात्र भी हेल्पलेस नहीं देखता, उत्साहित नहीं देखता, बेसहारा नहीं देखता। उसे चाहूं और उसका सहारा अनुभव होता है, उसकी लीला अनुभव होती है। उसकी एक बात रजा मर्जी नजर आती है, अनुभव होती है। हर कदम उसका आगे बढ़ता चला जाता है, प्रोह नहीं करते। अगर मरना ही है तो सच्चाई के मार्ग पर, प्रभु के मार्ग पर मरे। हम संसारियों के हाथ क्यों लगे, दुनिया के हाथ क्यों लगे, भीतर के अंधों के हाथ क्यों मरे, जो एक दिन चार कंधों पर उठा करके राख की ढेर कराएंगे और जो हमने शिखर बनाए उन्हें लूट लेंगे। वो तो सदा इंतजार ही इस बात की करता है, ये मरे ये जाए और ये शिखर हमारे हाथ लगे। वो तो हर कदम के ऊपर तैयार खड़े हैं और प्रभु मार्ग पर चलने वाले दीवाने प्यासे रिंदों को दबोचने में लगे रहता, उन्हें अपने जैसा बनाने में लगे रहता है। वो किसी को प्रभु की ओर बढ़ते हुए, ऊंचा उठते हुए नहीं देख सकते। वो अपनी ही लाइन में उतार देना चाहते हैं, वो अपनी ही चाल ढाल में उनको अपने जैसे रंग ढंग में उतार देना चाहते हैं, अपने से बढ़कर के नहीं देखना चाहते। उन्हें मालूम भी है, सच्चाई जानते हैं वहां, किंतु एडवेंचर नहीं उठा सकते। जो जोखिम उठाते हैं उनके दुश्मन बन जाते हैं, उनको वो अपने से बड़ा लगता है, वो सहन नहीं होता। ये उनकी ईगो है, अहम है, अहंकार है, इसलिए ठेकेदार बनकर के खड़े हो जाते हैं। किंतु दीवाने कभी परवाह नहीं करते। वो मक्खियां मच्छरों की तरह नहीं जीते, वो समझौता नहीं करते। कितना सुंदर कहा खलीफा से, अरे तुम कर लीजिए ना समझौता, सुकरात समझौता कर लो, जहर के प्याले से बच जाओगे। नहीं, समझौता नहीं किया जा सकता झूठ के साथ। अगर ये मुझे मौत से बचा ले, अगर ये मौत से बचाने की ताकत रखता है, मुझे कभी मौत नहीं आएगी, तो मैं इसके साथ दोस्ती करने को तैयार हूं, मैं इसके साथ हाथ से हाथ मिलाने को तैयार हूं। किंतु अगर मौत इसी की इसको नहीं छोड़ पाएगी, अगर ये अपनी मौत से नहीं बच पाएगा, तो ये हमें कैसे बचाएगा। जो अपनी मौत से नहीं बचा सकता अपने आप को, वो हमें कैसे बचाएगा। और अगर मौत आनी है तो सच्चाई के मार्ग पर आए, प्रभु मार्ग पर आए, तो चलते चलते भी हम आबाद हो जाएंगे, चलते चलते भी हम सफल हो जाएंगे, हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। चलते चलते भी दुनिया को माइलस्टोन की तरह, मील पत्थर की तरह भाएंगे। हम दिशा देने लायक हो जाएंगे, हम जगमगाते रहेंगे। हम इस मार्ग पर उतरने वालों के लिए माइलस्टोन बनकर के जगमगाएंगे। चलते चलते मार्ग पर भी भले हम बुझ गए, तो भी हम चारों युगों में जगमगाते चले जाएंगे।
क्योंकि सही दिशा में, सच्चाई मार्ग पर, प्रभु मार्ग पर, अपने अस्तित्व के मार्ग पर मरना भी जीना ही है, जीवन ही है। वहां कोई फेल्योर होकर के नहीं आया, वहां से कोई अनसक्सेसफुल नहीं आया। उस मार्ग पर चलता चलता भी अगर मौत आ गई तो वो मौत उसको मिटा नहीं पाएगी, स्वयं मालिक उसको आबाद कर देगा। और अगर पहुंच गया तो फिर तो मौत को भी मौत लग जाएगी। वहां हर कदम पर सक्सेस है, मार्ग पर चलते चलते भी सफलता, और पहुंच करके तो है ही। वहां कभी कोई फेलियर होकर के नहीं आया, जो भी चला निरंतर उसकी चाल, वो चमक गया इसी जन्म में। वो दुनिया का रोशन मुनारा बन गया, वो दुनिया को दिशा देने वाला। एक दिन वो दुनिया जो रोकती थी, रुकावट करती थी, जो बड़े बड़े संकट आती थी, वो जो लंबे रास्ते करती थी हमारे, वो स्वयं पांवों पर गिर जाती है, स्वयं झुक जाती है। जब कोई डिटरमिन्ड प्यासा, जब कोई संकल्पवान प्यासा दीवाना अपनी चाल नहीं छोड़ता, अपनी दिशा नहीं छोड़ता, अपना मार्ग निरंतर थ्रोट डाउन करता चला जाता है। अपने कदमों को उस दिशा की ओर बढ़ाता चला जाता है। उसको दुनिया की तमाम, कायनात की तमाम, दुनिया की तमाम शिखा, तमाम शिखर झुके बिना रह नहीं सकते। एक दिन वो अवश्य में पश्चाताप में उतर करके जन्मों जन्मों तक उसे पूजते हैं। जो डिटरमिन्ड प्यासे होते हैं, उन्हें दुनिया तनिक मात्र रोक नहीं सकती, उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। जिसके साथ वो मालिक हो जाता है, जो मालिक के लिए उठते हैं कदम, उन पे मालिक उतर आता है। कटे गर्दन वदम निकले, उन्हीं पर वह नहीं कोई, उन्हीं पर वह नहीं कोई। अड़े जो प्रभु के दामन से छुड़ाए ही नहीं जाते, अड़े जो गुरु के दामन से छुड़ाए ही नहीं जाते, अड़े जो प्रभु के दामन से छुड़ाए ही नहीं जाते।